अच्छा, एक बुरी खबर है। क्या? हमारा साथ बस यहीं तक का था। परसों मेरी शादी है। क्या? तुम मजाक कर रहे हो ना? मैं मजाक नहीं कर रहा। वैसे भी तुम्हें फर्क क्या पड़ता है इससे? तुमने तो मुझे सिर्फ हमेशा टाइम पास ही लिया है ना। ताहत मैंने तो कभी। मेरी शादी में तुम इनवाइटेड हो। वक्त मिले तो जरूर आ। हैव अ गुड डे। ताहा मैं। आदला अच्छी लड़की है, लेकिन आज़ादी का गलत इस्तेमाल उसे तबाह कर देगा। कौन है ये लड़का जिसे वो मुझसे छुपाना चाहती है, या वो खुद मेरे सामने आने से डरता है? लेकिन क्यों? कुछ तो है, लेकिन जो भी है, कहीं वो सब कुछ आदला के लिए नुकसान देना हो। मुझे खैर की बात जरूर करनी चाहिए, और वो मैं जरूर करूंगी। बाकी फिर नसीब। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। तुमने कई लड़कियों के दिल में कोहराम मचा के रखा है बेरा। तुम्हारा ये जादू मुझ पर नहीं चलेगा। जादू करने वाला और करवाने वाला दोनों गुनहगार। मैं तो मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मोहब्बत क्या होती है? ये तो नूरे सबा और टीना वाले सवाल है। लगता है उनका असर हो गया तो। मैं बेअसर हूँ। क्या चाहते हो? तुम्हें, और बस तुम्हें। लगता है तुम अपनी अम्मी से क्या हुआ वादा भूल गए हो। इंसानियत की खिदमत करनी है तुमने। तुमसे शादी करके मैं सारी जिंदगी तुम्हारी बहुत खिदमत करूँ। शक है मुझे तुम पे। एक मौका तो दो। ओके, अभी से पूछूंगी, अब्बू से बात करूंगी। फिर टाल दिया। नहीं तो टीना को वापस लाओ, टीना को वापस लाओ, टीना को वापस लाओ, टीना को वापस लाओ। मारिया तेरे जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। बस बस खामोश। बिना तहकीक के चोर मचाए शोर। टीना को वापस बुलाओ। ये दिल और अलेमंस क्लब भाएं भाएं कर रहा है टीना के बगैर। टीना अपनी मर्जी से गई है। तैमूर और नूर के जाने के बाद भी यही कहा था आप लोगों ने। ये वन साइडेड स्टोरी है, और आप लोग क्यों इस तरह की एकतरफा कहानियों पे यकीन करते हैं? ऐसी कहानियां नफ्सियाती मरीज सुनाते हैं। वाह, फिर तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग साइको हुए ना। तो उन नफ्सियाती मरीजों को उनके हाल पे छोड़ दो और खुद को उनसे अलग कर लो, क्योंकि तुम लोग अच्छाई की तरफ माइल हो, गोया के नॉर्मल हो रहे हो। सबा और एनी, टेक केयर ऑफ देम। उफ सुंदस, बस बस, एक ही दिन में तुमने मुझे इतना घुमा लिया है, मेरा दिमाग घूम गया है। सुंदस, हम यहाँ क्यों रुके हैं? तुम्हारा घर तो आगे है। सुंदस, सुंदस, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, हम यहाँ क्यों रुके हैं? सुंदस, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? उतरो। क्यों भाई? अंदर आओ। किस लिए? ये तुम्हारा घर है, आप पहचानते भी नहीं। ये घर था, अब मकान है। यहाँ मेरी चंद यादों और माजी की आहों के सिवा कुछ भी नहीं। क्या हो गया तुम्हें? पहले तो तुम ऐसी बातें नहीं करती थी। बड़ी हो गई। चलो आओ अंदर, तुम्हें कुछ दिखाना है। आ जाओ अंदर, चलो। सुंदस, चलो सुंदस, तुम क्यों कर चलो रही हो? चलो तो इसमें नहीं जाना था आगे।
यानी हम कुछ भी कर ले, हम साथ नहीं रहेंगे, एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। तुम सब अपनी हरकतों की वजह से यहाँ से निकाले जाओगे। एक तो मैं इस बब्बू गोशे से बड़ा तंग हूँ। और मुझसे? मैं तुम दोनों से तंग हूँ। और हम तुम सबसे बहुत तंग हैं। लेकिन कभी कुछ बोला है, कभी किसी से शिकायत की है? मिल गया, वो मिल गया, मिल गया, मिल गया। ये वो कौन? बिल्कुल यही है वो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ना मड़ा। रात को बंदे मारते हो, सुबह जाकर उन्हीं के जनाजे में रोते हो। क्या कह रही है तुम? ये ठीक कह रहा है। ना मड़ा, हम ऐसा नहीं है। ये ऐसा ही है। उठाओ इसको, उठाओ ना। चलो इसको, वहां पे जाके छोड़ो। आदला, आदला बोलो ना, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? धोखा, तो शादी करना। क्या हुआ? तुम भी कौन सा सीरियस थी उसके साथ? जाने दो उसे, करने दो जिससे भी शादी करनी है उसे। मैं उससे प्यार करने लगी हूँ रबरा, और वो निकाह कर रहा है। आदला फजूल बातें मत करो। मोहब्बत वो नहीं होती जो शादी से पहले हमारे इर्द गिर्द हो। लेक्चर नहीं दो मुझे। जो सारी दुनिया करी है वो गलत कर रही है क्या? हाँ कर रही है गलत। जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है वो सब कुछ गलत है आदला। और ये क्या फजूल बात है? जो दुनिया करी वो भी तुम्हें करना जरूरी है? मुझे वाकई मोहब्बत हो गई है ताहा से, और इस बात का एहसास मुझे उसकी शादी की खबर सुन के हुआ। क्या मैं इतनी बेकार हूँ कि कोई मुझे ऐसे ही छोड़ के चला जाए? नहीं, इधर देख। तुम बहुत कीमती हो, बहुत कीमती हो। लेकिन एक बात समझनी होगी तुम्हें, सिर्फ उस शख्स के लिए जो तुम्हारे साथ मुखलिस हो और तुमसे निकाह करे। मुझे निकाह नहीं करना। चुप करो ना, बातें बंद करो आदला, इधर आओ। चुप करो। मेरा दर्द नगमाए बेसदा, मेरी जात जर्राए बेनिशान। तौबा तौबा, क्या जुल्म है। महंगी शादियां और सस्ती तलाकें। इसीलिए मैं खबरें नहीं देखता। खबरें सुनी जाती हैं। हम तो कब से देख रहे हैं और न जाने क्या क्या देख रहे हैं। मीडिया का काम था मुआशरे की तरबियत करना, लेकिन क्या, जिन्हें अल्लाह तौफीक दे वो आज के दौर में भी खैर ही बोलते हैं। सब खैर है? आप आ गए, अब खैर कहाँ। फिर भी मैडम शाह आलम का रिश्ता ढूंढ रहे हैं, मशवरा दो। ये शादी दफ्तर नहीं है, 11 क्लब है। हमको परेशान ना करो मड़ा। खान, बात सुन। दिल लगी दिलादारी बन जाए तो समझो कोई बिछड़ने वाला है। कौन किससे बिछड़ने वाला है? हम तुमसे। तुम किधर इतनी आसानी से हमारा जान छोड़ेगा? हमारा मुकद्दर में लिखा हुआ है तुम। हवा तेज चलने लगी है, कदम जमाओ वरना उखड़ जाओगे। जुरा बात तो सुनो, बात तो पूरी कर जाओ। जुरा उस्ताद, सुंदस मैं तुमसे कह रही हूँ मुझे नहीं आना था यहाँ। बस चाबियाँ कहाँ से आई यहाँ की? थी मेरे पास, चाबियाँ हमेशा से मेरे पास हैं। अच्छा मेरी बात तो तुम्हें सुनो। कुछ दिखाना है, प्लीज प्लीज देखो। आप भाभी, आप क्या कुछ सुनाना रह गया था जो आप? मुझे माफ कर दो टीना। चलो अंदर बैठो।
मुझे पता है तुम सब लोग टीना के जाने की वजह से बहुत उदास हो, लेकिन खाना छोड़ देना मसले का हल नहीं है। खाना किसने छोड़ा? डाइटिंग पे हूं मैं। तुमने कभी मुझे समझा ही नहीं, क्यों? मैं तुम्हें समझना ही नहीं चाहती। बात तो सुनो उस्ताद, बात तो सुनो ना। जुरा उस्ताद, तुम्हारा बात बड़ा बारीक है, खुल कर बताओ। और तुम्हारा दिमाग मोटा। और इस मोटे दिमाग को ज्यादा जहमत ना दो, रहने दो। अकल को हाथ मारना चाह रहा है, मारने दो, हो सकता है कुछ हाथ आ ही जाए। मुश्किल है। बंदे दा पुत्र बन, तुम बोलो। औरत और मर्द का रिश्ता जायज़ यानी निकाह की सूरत में होना चाहिए, जिसे दिन ब दिन मुश्किल बनाया जा रहा है। कौन बदबख्त अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है, हमको बताओ। बताएगा, पहले मसले की निशानदेही तो हो जाने दो, समझाएगा। यानी अभी बंदूक नहीं उठाना है? मर्दों पे उठाई जाती है बंदूक, औरतों और हीजड़ों पर नहीं। तरबियत ही नहीं की, तहकीक भी तो नहीं की। घर से भागकर माँ बाप को उंगलियों पर नचा कर शादी की और 2-4 दिन भी न चला सके। उसके बाद खड़े 2-4 बच्चे गोद में उठाए अदालतों के सामने। क्यों? ताकि उस मुंह पर बदकारी के तमाचे मार सके जिसकी मुंह दिखाई के लिए कभी कर्जा उठाया था। रिश्ते जोड़ने आए हमें, न तोड़ने। ये सब ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मन में जो दहरिया बसता है उसे मार दो। आप पाकिस्तान वापस कब आई? 10 दिन हो गए। सुंदस के साथ राब्ते में थी। उसने बताया कि तुम इदारे में आ चुकी हो और काफ़ी बेहतर भी हो चुकी हो, तो मैं भी आ गई। आपके भाई ने आपको वापस आने कैसे दिया? बहुत मुश्किल से। भाई और भाभी दोनों वहाँ कनाडा में जॉब करते हैं और मुझे बहन का दर्जा देने की बजाय वहाँ पर एक नौकरानी की हैसियत हासिल थी। ऐसे यानी आपको रिश्तों की छांव दिखाकर धूप में खड़ा रखा गया। टीना, मैंने तुम्हारे से ज्यादती की थी, उसकी सजा मिली है मुझे। नंद भाभी का रिश्ता कितना प्यारा होता है, उसे किस तरह से निभाते हैं, ये दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने आपको वापस भेजा है। मुझे माफ कर दो प्लीज। दुनिया तो मुझे पागल समझती रही, आप तो गुनहगार करने लगी। टीना चली गई। यार तेरी आवाज बड़ी अच्छी है, टींड पे बेचा कर। हमको बोर ना करो मड़ा। टीना बीबी बहुत दुखी था जाते वक्त, उनकी आंखों में हमसे जुदाई का गम साफ नजर आ रहा था। और तुझे तो आईने में अपना आप नजर आना बंद हो गया है। टीना बीबी की आंखों में तूने कुछ और देखा है। हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी एक एक करके सब जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। जुमला दुरुस्त करो। मैं तो जुबैदा के पैर पड़ जाऊंगा, मुझे नहीं निकालेगी। जुबैदा बड़ा जालिम आदमी है। जुबैदा आदमी? यार खोनो, ये औरत को आदमी बताकर पागल साबित होना चाहता है। ये सो कॉल्ड शोक बंद करो और अंदर चलो, वरना क्या? जो तुमने करना था टीना को निकाल के कर तो लिया, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तुम सब जाओगे, अभी तू जा। अब ये बताओ करना क्या है? अड़ जाना है, एहतजाज करना है, हड़ताल करनी है।
कुछ नहीं होता इन सब बातों से। फिर वही मायूसी की बातें, कुछ करो मरो। खाना ठंडा हो गया है। भूख मर गई है। अगर खुद जीना चाहते हो तो खाना खा लो। कभी खुद भी थोड़ा सा खा लिया करो। प्लीज। खान तुम कुछ छोड़ोगे तो मैं खाऊंगी ना। वैसे भूख तो हमको लगा है, चलो। मुझ पे नमक छिड़क ले भूखे, वरना हम तुझे भूनकर नमक मिर्ची मसाला डालकर खा जाएंगे। हाँ। इस पे जो मर्जी डाल लो, बद जायका ही रहेगा। बद जायका छोड़ मड़ा, जानता है सारी उम्र ग्रीस में पकोड़े तल के खाने वाले पागलो। हेलो निशा, खुदे हम शाम का पागल है। लो, हम इसे चौकीदार समझते रहे, ये तो पकौड़ों वाला निकला। मेरे पास पत्थर होता तो जरूर इसे मारता। अरे ये तो हमें पागल कह गया। छोड़ो इसे, अब ये सोचो करना क्या है। बैरी के बच्चे, मेरा नया नंबर है, सेव ना किया तो अपने गले में फंदा डाल के झूल जाऊंगी और इल्जाम किस पे आएगा? तुम पे। ऐसी बातें करना मना है। मजाक कर रही हूँ। ऐसा मजाक करना भी मना है। हाँ हाँ, आई नो। देखो, मुझे जीना है और बहुत कुछ करना है। इंशाल्लाह। कहाँ हो? अपने घर के अंदर, अपने कमरे में, सानिया जी के साथ। तुम तो अपनी फ्रेंड सुंदस के घर नहीं गई थी? हाँ गई थी, लेकिन फिर वो मुझे यहाँ ले आई क्योंकि भाभी भी यही है। लेकिन हसीब भाई के इंतकाल के बाद तो वो कनाडा शिफ्ट हो गई थी। हाँ, लेकिन कुछ हुआ है उनके साथ। हम तफसील से बैठेंगे तो मैं तुम्हें बताऊंगी। ओके। लेकिन सुनो, मुझे तुम्हें दो चीजें बतानी थी। एक कि मेरा नंबर सेव कर लो, और दूसरा मुझे तुम और सब लोग बहुत याद आ रहे हो। लेकिन फिक्र मत करना, वापस नहीं आऊंगी। मुझे बहुत काम है। और हाँ, एक बात और, मैं तुम सबसे कट के नहीं रह सकती। मुझे भूल ना जाना, ओके? हम भी तुम्हें बहुत मिस करते हैं। एंड रिमेंबर, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। बाय। हेलो। बेगार कैंप में काम कर रही है परी, आपको पता था? अल्लाह की मखलूक की खिदमत बेकार नहीं, और ना ही बेकार जाती है। शाह आलम लालची औरत है, आपको पता था? तो अपनी बेटी की तनख्वाह लगवाए ना। मुझसे नहीं होगा। आदला, आदला, तुम्हारे लिए सूप लाई हूं। तुम कहीं जा रही? हाँ। कहाँ? फैसला करना है। आदला, इतनी जल्दी किसी से दिल नहीं लगाते और ना ही फैसले करते। मुझे मत रोको निम्रा, जो होना है हो जाने दो। आजा। अल्लाह इसको हिदायत दे, इसकी हिफाजत करना अल्लाह। तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ 11 क्लब। वो ख़वातीन के क्लब्स में बैठती हैं शाह आलम साहबा। कभी कभी। तो ठीक है, वहाँ जाके पूछ लें कि वो आपकी बेटी से वॉलंटियर्स क्यों करवा रही है। नफ्सियाती मरीजों और शाह आलम जैसे लोगों से तो मैं बात करना भी पसंद नहीं करती। अल्लाह से डरें। अल्लाह से डरती हूँ, बहुत डरती हूँ मैं। लेकिन मेरी बेटी वहां पर मुफ्त में उन मरीजों के साथ दिमाग खर्च कर रही है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, कुछ करें आप।
अरे इतनी बेकरारी और वो भी मेरे लिए? तुमसे आखिरी बार मिलने आई हूँ। अच्छा, तो इस तरह के मौकों पे मुलाकात की जाती है क्या? ये तो तुम ज्यादा बेहतर जानते हो। आदि मुजरिम तो तुम हो। इस तरह के मौके पे क्या होता है और उस तरह के। अगर मोहब्बत जैसा मुश्किल पहाड़ नहीं चढ़ सकती तो फिर मोहब्बत की ही क्यों? दूर हो मुझसे और आइंदा से मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना तुम। आई एम रियली सॉरी, मगर वो तो पॉसिबल नहीं। बाबा, मैंने मजाक किया था तुमसे। मैं तो सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। शट अप, शट अप। कोई जान से गया और आपकी अदा ठहरी। अच्छा पापा, देखो ना, मैं अपने कान भी पकड़ रहा हूँ। आई एम वेरी सॉरी एंड आई लव यू। आई लव यू टू। फिर बताओ, कैसी लगी मेरी स्कीम? बात मत करो मुझसे। अगर मैं तुमसे बात नहीं करूंगा तो हमारी लव स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी? पता नहीं। अरे यार सुन तो, मेरा हाथ छोड़ो। क्या करता है यार? खान, सादा ना बन, समझ। हैं? खान, हमारे साथ मिल जा, हम तुझे 11 क्लब का मालिक बना देंगे। हैं? मालिक की जगह पर कब्जा करने का ख्वाब ख्वार लोग देखता है। हम नौकर है, हम नमक हरामी नहीं करेगा। गुलामाना सोच है इसकी, इसे इसके हाल पे छोड़ दे। तू चुप कर, सुबैदा ना हो कहीं का। देखो खान, तुम आज तक किसी को समझ ही नहीं आए, इसे कहां समझ आओगे? हैं? एक बहुत अच्छा आदमी है। तुम लोग मेरी वजह से लड़ रहे हैं? क्यों, यकीन नहीं आ रहा ना? नहीं। छोटा आदमी, पोली मज, एक ही जाने नारकली दिए शाना। खान, इसको चुप करा लो, ये मारा जाएगा। बस, हमें डॉक्टर मारियो को एक छोटा सा चकमा देना है, बस ना। इतनी सी बात है, हमारा साथ देगा। पागल हो गए? हम औरत जात के खिलाफ कभी भी साजिश नहीं करता है। मर्द जात के खिलाफ साजिश कर लेता है? बिल्कुल नहीं। ये हमारे किसी काम का नहीं है जुबैदा। बिल्कुल नहीं। कोई और रास्ता सोचना पड़ेगा। मेरे साथ आओ। तुम्हारे मामू का फोन आया था, इस बार फिर उससे छुट्टी नहीं मिली। ना जाने कब आएगा, कब मुलाकात होगी उससे। मैं हूं ना, और जब हम हैं तो क्या गम है। भाई है वो मेरा, याद तो आएगा ना। खैर छोड़ो। कह रहा था कि नूर की शादी अब हो जानी चाहिए। नूर जब 11th क्लब थी तो आपको जल्दी थी कि घर आ जाओ, घर आ जाओ, घर कब आओगी? और जब मैं घर आ गई हूँ तो अब यहाँ से भी बेटियों को एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ता है ना। पुरानी सोच, मैं नहीं हूँ ऐसी। मैं छोड़ के नहीं जाने वाली आपको कहीं। खैर मैं भी तुम्हारी शादी करवा के ही रहूंगी। हाँ तो ठीक है ना, ढूंढ ले अपने लिए कोई घर दामाद अच्छा सा, लेकिन अभी नहीं। हाँ या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, नूर ने शादी के लिए हाँ तो कर दी ना। लेकिन अभी नहीं से क्या मतलब? सब कुछ बता दूं, पक्का दोस्त बना लूं। जाए, मुझे बहुत काम है मैसेजेस करने। अच्छा भाई, अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नूरे सबा। टीना, तुम जितनी मर्जी आवाज बदलो, मैं तुम्हें पहचान लूंगी। कैसी हो? ये चीज नूरी, आई मिस यू सो मच। तुम जानती हो कितनी मुश्किलों से तुम्हारा नंबर मिला है मुझे। ओह, आई मिस्ड यू टू। कहाँ हो, क्या कर रही हो, कब मिलोगी? ओह, बेवफा सलमान कैसा है? सलमान कौन? ये चीज, शाहरुख नाम का भी मुझे एक वहम था जो कभी कभार मासूम सी लड़कियों को हो जाता है मोहब्बत के नाम पे। हो गया खैर। हम हसासमंद लोग हैं और रहेंगे। एनीवे, मुझे बताओ कब मिलोगी, क्या हो रहा है लाइफ में? अब तो हम सब कुछ बनकर ही एक दूसरे से मिलेंगे, ऐसे नहीं।
मैं तुम्हारा नंबर सेव कर रही हूँ, कीप इन टच। 100%। कॉल कर लेना। मैं नहीं, एक्चुअली मैं बहुत बिजी हूँ। मैं फोन कर लूँ। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज। क्या चल रहा है? कल से नोट कर रही हूँ मैं, चुप चुप बैठी हुई हूँ। सब ठीक तो है? हाँ, कुछ खराब होने की इजाजत अब मैं देती नहीं। ऐसे तो ना कहो। जो लड़कियां हम जैसी जिंदगी गुजारती हैं उन्हें बहुत सारी ऐसी बातें करनी पड़ती हैं जो आम लोग नहीं करते। What do you mean by that? हम जैसी लड़कियां? हम अब नॉर्मल हैं। हम जो सोचते हैं ना, उसका हमारी जिंदगी में बहुत गहरा असर होता है। इसको मैं कैसे समझा? अगर हम नफ्सियाती तौर पे उलझ जाएं और फौरी तौर पर उसको सुलझाएं ना तो हमें बहुत मेंटली मेजर इश्यूज फेस करने पड़ते। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रही हूँ? और मैं देख रही हूँ कि जब से नौजवान आया ना तुम्हारी जिंदगी में, एक दिन में बदल के रख दिया तुम्हें उसने। नहीं तो एक तो हर बात पे ना करना, ना मानना, और फिर वही काम करना। इसको ना नफ्सियाती प्रॉब्लम कहते हैं मैडम। Stop it. Listen, please. I don't want to listen. Stop it. ताहा का टॉपिक छोड़ दो, मुझे नहीं सुनना और कुछ। I'm sorry if I hurt you. मैं कैसे हर्ट हो सकती हूँ? मैं तुम्हारी कोई बात माइंड करती हूँ? नया नया इश्क है, नया नया खुमार है, थोड़ा एंजॉय करने दो, मस्ती करने दो। क्या जा रहा है तुम्हारा? हाँ, पसंद करती हो तो शादी कर लो ना। नो 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 नो। लरिशा मड़ा बंदे दा पुत्र बन। और ये कर क्या रहा है? और ये अपनी रनिंग पूरी कर रहा है। रनिंग पूरी हो गई हो तो अलाइनमेंट भी करवा ले खान। तुम्हारा तो अपना टायर चेंज होने वाला है। इसकी तो पूरी ट्यूनिंग होगी, कचरा बहुत है। ये देखो मैकेनिक भी आ गए। जिस मॉडल का ये है उसके पुर्जे खत्म हो गए आने। नहीं, इजहार अली खान को मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम्हें क्या तकलीफ है? उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। सिगरेट बनाने के अलावा और क्या क्या सिखाया है? उन्होंने मेरे गले के सुर ठीक करवाए हैं। सुर तो ठीक कर दिया, लेकिन तेरा अखलाक खराब कर दिया। कैसी बातें कर रहे हो रामील? अच्छी बातें कर रहा है रामील। हम बहुत परेशान हैं, मौसम भी अच्छा नहीं है। खान 1 किलो पकोड़े तो निकाल दे यार। हैं बातें करता है, कौवे से बेइज्जत हुए। बेइज्जत हुए? हाँ, एक दिन कौवा इधर बैठा हुआ है, उसको कहते हैं इतना ऊंचा उड़ता है, तुमको डर नहीं लगता है कि तुम गिर जाएगा? कौवे ने इसको कहा है, और इतना ना सोचा कर, मैनू भी वहम पा दी तई। कोई चीज दो, जल्दी दो, इसके सर में मारूं। ठंडी जुगते कर रहे हैं यहाँ बैठा। कोई बात नहीं है, पब्लिक ने मजा लिए। और ये ठंडी नहीं, डाइट जुगते हैं, स्मार्ट लोगों के लिए। चलो जी, पुराना मोरस भी बोल रहा है। ओ स्टेज के कदीम फनकारो, अब क्या कहानियां गढ़ रहे हो? अस्सलाम वालेकुम नजम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे मिलना है तुमसे। क्यों? लव सीन करना है तुम्हारे साथ। बारिश में गाना पिक्चराइज करवाना है। अपनी बकवास बंद करो प्लीज। लुक हुज टॉकिंग। बेशरम मक्कार लड़की। मुझे बुरा भला कह के तुम्हें जो सुकून मिलता है ना, उसका अंदाजा है मुझे। वैसे तुम्हें कोई कंगला मिला या नहीं? हाँ, मेरी इनकार से तुम्हारे जज्बात को और तुम्हारी अना को जो ठेस पहुंची है ना, पता है मुझे। हाँ, और वो ठोकर तुम्हें भी लगेगी जब तुम मेरे कदमों में गिर के माफी मांगोगे। किस बात की? और नजम, एक बात सुन लो, मैं कोई साइको नहीं जो तुम्हारी बार बार कॉल्स उठाऊं। ठीक है, काम की बात करनी तो काम की बात करो। मैं सिर्फ तुम्हारी कॉल इसलिए उठाती हूँ ताकि ये जो प्रॉब्लम चल रही है ना, ये सॉल्व हो जाए इजीली। ठीक है, तुम्हारा कमर्शियल प्रॉपर्टी में हिस्सा कम बनता है। अब की ना काम की बात। माँ, बहन, बेटी का
जायदाद में हक मारना भी बहुत होता है वैसे नजर। Whatever. मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स मेल कर रहा हूँ, तुम देख लेना। आप मेरी बात नहीं मानते हैं ना? परी किसी को पसंद करती है। हकीम लुकमान के पास वहम का इलाज नहीं था, लेकिन मेरे पास है। मुझे तो लगता है कोई थर्ड क्लास लड़का है उसकी नजर में, इसीलिए वो हमसे छुपा रही है। यानी डायरेक्ट ही स्टेटमेंट दे दिया आपने। क्या समझती हैं अपनी बेटी को आप? बस इतना जानती हूँ कि वो बिगड़ गई है। उसकी उम्र में मैं माँ बन चुकी थी और वो। प्लीज नाइला बेगम बैठिए, बैठे मेरे पास। आज एक बात मैं आपको सच सच बता दूं, ये जो रोज रोज की तकरार है ना आपकी, इससे मैं और मेरी बेटी बेजार हो चुके हैं। जहां तक बात परी की है तो वो शादी नहीं करेगी। कब तक? कभी नहीं करेगी। वो हमेशा अकेली रहना चाहेगी। जो मुंह में आता है आप बोल देते हैं, इसका मतलब भी आप जानते? मतलब आप तलाश करें। अगर मेरी बेटी की बात है तो उसका फैसला समझे मेरा फैसला है। आप प्लीज उसे शादी के लिए फोर्स ना करें और सिर्फ अल्लाह अल्लाह करें। अल्लाह अल्लाह तो मैं करती हूँ, लेकिन आप उल्टा पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दें। जो 2 प्रपोजल आए ना, उनमें से एक तो मैंने फाइनल कर दिया है, बल्कि मेरी तरफ से तो वो पक्का ही है। आपके पास वक्त हो तो आप देख लीजिएगा। अरे मैंने तो मजाक में कहा कि वो शादी नहीं कर। आप तो सीरियस ही हो गई। चुप रहें। मेरी चाय भी गई दोपहर की। अरे खान की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। तो फिर क्या नतीजा निकला? बदकिस्मत है ये। हमने सुना है नत्था और इज़हार को यहाँ से निकाला जा रहा है। वो दोनों यही हैं, तुम सबको निकाल रहे हैं। ये तो फिर सटिल हो गए हुए। माशाल्लाह, बंदे दा पुत्र बन। ये मौका था थप्पड़ मारने का। कैसे हो सकता है कि तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत ना हुई हो? क्यों नहीं हो सकता? आजकल ऐसी कोई बंदी नहीं है जिसका बंदा ना हो, और ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसकी बंदी ना हो। मैं हूं ना बंदी अपने अल्लाह की से। तो अल्लाह की बंदी, इसीलिए तो कह रही हूँ कि अपने लिए कोई अच्छा सा अल्लाह का बंदा ढूंढो जो तुम्हारी खिदमत करे, तुम्हारी केयर करे। पास आ जाओ। तुम्हारी ना ये रोमांटिक बातें और ये बेहंगम जोम आने गाने ना इंसान के दिमाग में बुरा असर छोड़ते हैं, और ख़ास तौर पर लड़कियों पे। उनको जज्बाती करते हैं और फिर वो किसी और डायरेक्शन की तरफ निकल जाती हैं। और यकीनन वो तबाही का रास्ता बनता है ना? एग्जैक्टली। तो मेरे लिए क्या हुक्म है? इंसान बन जाओ, इंसान। ओके। नहीं है वैसे, कोई भी नहीं, कभी नहीं था, कभी भी नहीं। कल हमारी शादी है और आज तुम वापस आ गए। कितने पैसे कमा गए? इतने कि तुम्हें अपने बाप के पैसे की जरूरत ना रहे। मुझ पर पड़ने लगा है, उनकी निगाहों को दिल ये पढ़ने लगा है। ना दिन में कोई चैन है, ना शब को करार है। सब कहते हैं दीवानगी है, मैं कहती हूँ प्यार है। क्या हुआ? जोगनिया मैं तो हुई तेरी, तेरी जोगनिया मैं तो हुई तेरी, मैं तो हुई तेरी जोगनिया।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम साइमा, कैसी हो? मैंने परी का रिश्ता क्या मांगा, तुमने तो मेरा फ़ोन उठाना और क्लब आना ही छोड़ दिया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली आजकल मैं बिजी बहुत हूँ, इसीलिए बस। तुमने अपने मियाँ से परी और ताहिर के रिश्ते की बात तो की होगी। हाँ, की तो थी मैंने, मगर और उन्होंने साफ इनकार कर दिया। नहीं नहीं, तुमसे किसने कहा है? तुम्हारा मियाँ दफ्तर में बातें करता है, हमें बदनाम कर रहा है। अच्छा, पूछूंगी मैं उनसे। उनसे क्या पूछोगी? परी से पूछो, जो 11th क्लब में काम करने वाले साइको डॉक्टर बहराम के साथ अफेयर चला रही है। ये क्या कह रही हो तुम? वही जो सच है। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी बेटी को एक पागल शौहर चाहिए तो मैं इस रिश्ते के बारे में सोचती भी ना। खैर, हमने तुम्हें इज्जत दी जिससे तुम्हें सहमत हुई, माजरत।